मुसलमानों को गद्दार कह रहे थे, भड़वे कहीं के, चड्डीदारी संघी कहीं के, नफरती कहीं के। आज मुसलमान तुम्हारे लिए मददगार साबित हो रहा है। यानी जिस मुसलमान को ये सब्जी नहीं बेचने दे रहे थे बाजार में, आज वही कंधा देकर आखिरी सहारा बन रहा है इनके अंतिम संस्कार में, इनके अंतिम संस्कार में। कोई इस्लाम सिखाता है कि नफरत करना, हिंदुओं को मारना? बिल्कुल नहीं। कहा गया संगीन नरसिंहानंद सरस्वती, आज देश का मुसलमान जिस तरह अंधभक्तों की, देशवासियों की मदद कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं अंधभक्तों के, चड्डीधारियों के, संघियों के मुंह पर जोरदार तमाचा लग रहा है। मुसलमानों को गद्दार कह रहे थे, भड़वे कहीं के, चड्डीदारी संघी कहीं के, नफरती कहीं के। आज मुसलमान तुम्हारे लिए मददगार साबित हो रहा है। कह रहे थे जिस मुसलमान को ये सब्जी नहीं बेचने दे रहे थे बाजार में, आज वही कंधा देकर आखिरी सहारा बन रहा है इनके अंतिम संस्कार में, इनके अंतिम संस्कार में। कह रहे थे मुसलमान देश का गद्दार है, मुसलमान को इस्लाम सिखाता है कि नफरत करना, हिंदुओं को मारना? बिल्कुल नहीं। कहा गया संगीन नरसिंहानंद सरस्वती, कहा गया कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर। सिर्फ नफरत तुम लोग फैला सकते हो, लोगों को वर्गला सकते हो, लोगों के जज्बात से खेल सकते हो, लेकिन तुम मदद नहीं कर सकते हो। और अगर किसी को भी ये लोग मदद करते हुए दिखे हो, किसी को नजर आया हो, तो जरूर बताएं। हमें तो अभी तक ये नजर नहीं आ रहे। ये लोग सिर्फ गुफा में बैठकर, घरों में बैठकर नफरत बांट सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। कह रहे थे लव जिहाद, मुसलमान लव जिहाद करता है। अब कहो ना ऑक्सीजन जिहाद, मुसलमान ऑक्सीजन बांट रहा है। सऊदी अरब जिसको रात दिन कोसते हो ये संघी लोग, आज वो ऑक्सीजन भेज रहा है। जिस मुसलमान को कोसते हो वो मुसलमान अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारे घरों की लाशों को कंधा दे रहा है, उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। और हम कहते हैं कि मत देखो कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, मदद करो ये सोच करके जिसकी तुम मदद कर रहे हो, आखिर वो तो है इंसान, आखिर है तो वो इंसान। और हम मुसलमान जिस धर्म के मानने वाले हैं, वो इस्लाम हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। इस्लाम मदद करने का नाम ही है, इस्लाम बेसहारों को गले लगाने का नाम ही है, इस्लाम भूखों को खाना खिलाने का, प्यासों को पानी पिलाने का नाम है। आज उसकी मिसाल देश के मुसलमान, भारत देश के मुसलमान दे रहे हैं। वो मिसाल साबित कर रहे हैं कि सद्दाम और दानिश नाम के व्यक्ति ने सैकड़ों अर्थी को कंधा दिया, और भी तब जब उनके ही बेटों ने, अपनों ने उनको यूं ही छोड़ दिया, तो उनको कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार किया मुसलमान सद्दाम और दानिश ने। कल की खबर है कि दिग्विजय प्रसाद की 58 साल की बीबी मर जाती है, कोई उनको अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होता है, कोई कंधा देने वाला नहीं होता है। तो रफीक कलाम और लड्डन बारिक नाम का व्यक्ति आगे आता है, उनका अंतिम संस्कार करता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और शहनवाज शेख, ऑक्सीजन जिहाद कहोगे रे भरोए, कहोगे रे भक्तों, पाखंडियों, चड्डीधारियों, कहोगे? क्यों नहीं कह रहे हो ऑक्सीजन जिहाद? कहो। असमंजस में फंसे हो कि लेंगे या नहीं लेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि मुसलमानों ने कह रहे थे मुसलमान पंक्चर बनाते हैं। आज तुम देख रहे हो कि मुसलमान पंक्चर ही नहीं, मुसलमान ऑक्सीजन सिलेंडर भी बना रहे हैं। और मुसलमान दिल खोलकर
लोगों की, देश की मदद भी कर रहे हैं। और आज उसी के सहारे कहीं ना कहीं, उसी मुसलमान के सहारे कहीं ना कहीं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जान बच रही है। ऑक्सीजन जिहाद कहोगे, मूल्य सुधरेंगे नहीं। कभी प्लाज्मा जिहाद, कभी शव जिहाद और कभी ऑक्सीजन जिहाद। सब भड़वे लोग, सब पाखंडी लोग, सब चड्डीदारी संगी लोग, नफरती लोग बिल में छुपे हुए, क्योंकि उनको अपना डर है, अपनी अपनी फिक्र है, अपनी कुर्सी की फिक्र है, अपनी नेतागिरी चमकाने की फिक्र है। उनको जनता की, देशवासियों की, देश की जर्रा बराबर भी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो कहता हूं, सियासत और कुर्सी के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे ये नेता है साहब। हिंदू मुसलमान में उलझाकर वो हिंदुस्तान बेच डालेंगे, और बेच रहे हैं कि देश के एक एक प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, और 7 सालों में देश के लिए कुछ भी नहीं किया। एक भी नई हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया। 1 साल कोरोना वायरस को हो गए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, बेड का इंतजाम नहीं किया, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं किया, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया। अगर किया होता तो आज पूरा हिंदुस्तान जो महान था वो शमशान में तब्दील नहीं होता। जिधर भी नजर उठाओ, लोग बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आओ, पुकार लोगों की आ रही है सुनने को। किसी का बेटा, किसी का शौहर, किसी की पत्नी और किसी की मां दम तोड़ रही है। सरकार के खराब सिस्टम और सरकार की नाकामी, विफलता की वजह से। कह रहे थे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जो नहीं किया वो हम कर दिखाएंगे। हकीकत में तुम कर रहे हो। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह यूं ही जनता को लाचार नहीं छोड़ा था। कांग्रेस ने यूं ही तुम्हारे तरह जुमलेबाजी करके देश को वर्गलाया नहीं था। कांग्रेस ने यूं ही मरते हुए लोगों को सड़कों पर नहीं छोड़ा था। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह यूं ही करोड़ों का सूट, करोड़ों का बूट पहनकर लंबी लंबी झूठ नहीं बोल रहा था। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह देश के आपसी भाईचारे को भंग नहीं कर रहा था। आज वो तुम कर रहे हो। लेकिन याद रखना मोदी जी और तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी, खुदा के घर में देर अंधेर नहीं है। बहुत जल्द आपको जनता सबक सिखाएगी और आपको बढ़िया बिस्तर समेटकर गुजरात भगाएगी, गुजरात भगाएगी। क्योंकि लोगों का, भक्तों का टूट रहा है सांस और टूट रही है आस। साथ ही उठने लगा है तुम पर से उन सभी का विश्वास, उठने लगा है विश्वास तुम पर। उनको जर्रा बराबर विश्वास नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर कर अपनी राजनीति चमका सकते हो, कुर्सी पर काबिज रह सकते हो, लेकिन लोगों की सेवा नहीं कर सकते हो, देश हित में कोई काम नहीं कर सकते हो। मुसलमान को जिस मुसलमान को रात दिन कोसते हो, गद्दार कहते हो, आज वही देश की और देशवासियों के लिए मददगार साबित हो रहा है। देशवासियों की मदद कर रहा है, बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है और मदद का हाथ बढ़ा रहा है। चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर अन्य मुल्क हो या फिर भारत देश के मुसलमान हो, कि शहनवाज शेख नामी अपनी एसयूवी कार को बेचकर अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी को दांव पर रखकर, खत्म कर कर, बिना जात पात धर्म देखे हुए लोगों की सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है, ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। और करना भी चाहिए। मैं सभी मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि आप इसी तरह सेवा कर कर नरसिंहानंद सरस्वती जैसे पाखंडियों के, नफरतियों के, संगियों के, चड्डीदारियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए, मदद करते रहिए। क्योंकि हम लोगों को इस्लाम, हम लोगों का धर्म हमें मोहब्बत फैलाना सिखाता है, हमें लोगों की मदद करना सिखाता है। और रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है। आप लोग ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमो करम से भारत देश को और भारत देशवासियों को कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से बचाए
महफूज रखे और इस वबा को टाल दे, क्योंकि लोगों की जो जान जा रही है, लोग तड़प तड़प कर जो मर रहे हैं, लोग जिस तरह से बेसहारा होकर, लाचार होकर घरों के अंदर ही तो सड़कों पर, गाड़ियों में दम तोड़ रहे हैं, उससे खून के आंसू रोना होता है। बेचैनी सी कैफियत है। मेरे भाइयों, आप लोग भी हाथ बढ़ाइए, सामने आइए, मदद करिए। यह मत देखिए, अपनी जान की परवाह मत करिए, सेफ्टी जरूर बरतिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, लेकिन केवल आप शरीर की दूरी बनाए, दिलों की दूरी ना बनाए, बल्कि दिलों से बढ़ चढ़कर आगे आइए, मदद करिए। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग अपना भी ख्याल ना रखें, अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। दूसरों को इलाज फराहम कराएं, ऑक्सीजन फराहम कराएं, उसको दवा फराहम कराएं, उसकी सेवा करें, मदद करें। मत देखो कौन हिंदू है कौन मुसलमान, मदद करते हुए बस ये देखो आखिर है तो वो इंसान, आखिर है तो वो इंसान, आखिर है तो वो इंसान। हम सभी भाइयों से कहेंगे, आप लोग अंधभक्तों के, पाखंडियों के, चड्डीधारियों के, भगवाधारियों के मुंह पर इसी तरह तमाचा मारते रहिए, मोहब्बत फैलाते रहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई और भाई भाई बनकर रहेंगे। हम अपने देश को फिर महान बनाएंगे, फिर मजबूत करेंगे, क्योंकि अनेकता में एकता इस देश की शान है। इसलिए मेरा भारत महान है, इसलिए मेरा भारत महान है, महान है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।